क्या आप सोच सकते हैं कि रमजान के दौरान जामा मस्जिद के बंद तहखानों में क्या रहस्य छिपा हो सकता है? जब इन तहखानों के दरवाजे खोले गए तो वहां ऐसा कुछ हुआ जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। सालों से बंद इन तहखानों में ऐसा क्या था कि मुस्लिम समुदाय के लोग नतमस्तक हो गए? क्या ये चमत्कारी दृश्य महादेव के किसी अदृश्य प्रभाव का परिणाम थे या फिर कुछ और? जानिए इस रहस्यमयी घटना के बारे में जो आज भी सवालों के घेरे में है। क्या यह एक संयोग था या कुछ और जो जामा मस्जिद के तहखाने में छिपा था? अगर आप भी इस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या था वह चमत्कारी नजारा जिसे देखकर हर किसी की आस्था और विश्वास मजबूत हो गया। दोस्तों, हर धर्म का अपना इतिहास और उत्पत्ति है, लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा सत्य है जिसकी उत्पत्ति का कोई निश्चित समय नहीं है। यह धर्म अनादिकाल से अस्तित्व में रहा है और यह आने वाली अनंत पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। इसके पीछे कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि यह धरती के मौलिक सत्य से जुड़ा हुआ है। समय समय पर इसे मिटाने के लिए षड्यंत्र रचे गए, लेकिन यह धर्म कभी समाप्त नहीं हुआ। सनातन धर्म की शक्ति न केवल इसके आस्थाओं में बल्कि इसके दर्शन और जीवन के मूल सत्य में निहित है, जो हर युग में बदलते समय के साथ प्रासंगिक बना रहा। जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, उनका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म को समाप्त करना और हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का था। इस उद्देश्य को पाने के लिए उन्होंने अनेक बलिदानों के बावजूद बहुत से हिंदुओं को अपनी आस्थाओं को छोड़ने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस प्रयास में वे कुछ हद तक सफल हुए, क्योंकि उन दिनों के कुछ कमजोर लोग अपनी जान बचाने के लिए धर्म बदलने पर मजबूर हो गए। लेकिन यह धर्म कभी नहीं मरा। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसे महान योद्धाओं ने अपने बलिदानों से इस धर्म को जीवित रखा और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब कोई सच्चे विश्वास और साहस के साथ खड़ा होता है तो कोई भी बाहरी शक्ति धर्म को समाप्त नहीं कर सकती। इसके बाद जब मुगलों ने यह समझा कि हिंदुओं की असली शक्ति उनके मंदिरों और आस्थाओं में है, तो उन्होंने एक एक करके भारत में मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इसमें औरंगजेब, बाबर और मोहम्मद गजनबी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिन्होंने आक्रमण के बाद लगभग 1000 हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और सनातन धर्म की मूर्तियों को खंडित किया। उनका उद्देश्य हिंदू आस्थाओं और संस्कृति को तोड़ना था, लेकिन वे नहीं समझ पाए कि जिस धर्म की जड़ें इस धरती में इतनी गहरी हैं, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इन अत्याचारों के बावजूद सनातन धर्म की ज्योति हमेशा जलती रही और यह सिद्ध हो गया कि यह धर्म सिर्फ एक पंथ नहीं, बल्कि जीवन के सत्य का प्रतीक है, जिसे कोई भी शत्रु मिटा नहीं सकता। हमारे पूर्वजों ने मुगलों के अत्याचारों का सामना किया, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं से समझौता नहीं किया। हमारे वीर योद्धाओं और संतों के संघर्षों ने यह सिद्ध कर दिया कि सनातन धर्म कोई पारंपरिक धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि यह जीवन के मूल्यों और सत्य का आदर्श है। आज हमारे पास यह जिम्मेदारी है कि हम इस धर्म की रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। हमें अपने मंदिरों, संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखना है, ताकि सनातन धर्म की यह दिव्य धारा हमेशा प्रवाहित होती रहे और हम सब इसे गर्व से दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें। भारत में यह कहा जाता है कि कई मस्जिदों का निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया है। इस पर एक नई घटना हाल ही में सामने आई है, जिससे कट्टरपंथियों के भी होश उड़ गए हैं। इस घटना के बाद हर मुसलमान को ज्ञानवापी मंदिर और ईदगाह मस्जिद को हिंदू धर्म को सम्मानपूर्वक सौंप देना चाहिए। जामा मस्जिद के तहखाने से मिले सबूतों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। रमजान के पवित्र महीने में, जिसमें सभी मुस्लिम रोजा रखते हैं और एकता का प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली के अहमद नामक एक मुस्लिम व्यक्ति ने जामा मस्जिद में नमाज अदा करने का निर्णय लिया। यह मस्जिद दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जहां सैकड़ों लोग रोज नमाज पढ़ने आते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण 1644 में शुरू हुआ था और 1656 में बनकर तैयार हुआ। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था और इसका उद्घाटन उज्बेकिस्तान के इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया। इतिहासकारों के अनुसार इस मस्जिद को बनाने में लगभग 5000 मजदूरों ने काम किया और इसका निर्माण लगभग 10 लाख रुपए की लागत से हुआ था। मस्जिद में 3 बड़े दरवाजे और 40 मीटर ऊंची 2 मीनारें हैं और यहां एक साथ लगभग 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं।
अहमद ने जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद वहां के तहखाने में स्वास्तिक का निशान देखा और अंदर जाकर हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां पाईं। जब उसने मौलाना से पूछा तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अहमद ने अपने परिवार से भी चर्चा की, लेकिन सबने इसे इतिहास से जुड़ी बात मानकर नजरअंदाज कर दिया। हालांकि उसे यह बात परेशान कर रही थी, क्योंकि कुरान में लिखा था कि गलत जगह पर नमाज नहीं स्वीकार होती। अहमद ने और रिसर्च की और पता चला कि औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव मंदिर को ध्वस्त कर उसकी मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया था। उसका उद्देश्य हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना था। अहमद को यह जानकर बुरा लगा और उसने फैसला किया कि अब वह जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा। आज भी हजारों मुस्लिम उन सीढ़ियों से गुजरते हैं जहां इन मूर्तियों को दबाया गया था। सवाल यह उठता है कि क्या हिंदू समाज इस बारे में जागरूक है और क्यों इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई गई? भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ द्वारा केशव देव मंदिर का निर्माण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है और इसके निर्माण की कहानी भी अत्यंत दिलचस्प और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों के अनुसार व्रजनाभ ने इस मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कराया। वह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बेटे थे और महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के शाप के कारण यदुवंश का नाश हुआ और द्वारिका समुद्र में डूब गई। इस भयानक संकट के बावजूद व्रजनाभ और उनका परिवार बच गए और उन्होंने हस्तिनापुर आकर महाराजा परीक्षित के सहयोग से व्रज क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया। व्रजनाभ ने इस क्षेत्र को फिर से जीवन दान दिया और यहाँ कई मंदिरों, तालाबों और अन्य धार्मिक संरचनाओं का निर्माण कराया। व्रजनाभ का यह कार्य केवल भौतिक पुनर्निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने क्षेत्र के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को भी पुनर्जीवित किया। व्रजनाभ की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक था केशव देव मंदिर, जिसका निर्माण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी गहरी आस्था और श्रद्धा से प्रेरित होकर किया। इस मंदिर के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा को पुनः स्थापित किया और इस पवित्र स्थान को एक स्थायी धरोहर के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया। उनका यह कार्य धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह न केवल श्री कृष्ण के अनुयायियों के लिए बल्कि समूचे व्रज क्षेत्र और भारतवर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर बन गया। व्रजनाभ ने इस क्षेत्र में जो मंदिरों का निर्माण किया, वे न केवल धार्मिक स्थल थे बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को भी एक नई दिशा देने वाले केंद्र बन गए। इन मंदिरों ने क्षेत्र के निवासियों को एकजुट किया और यहाँ के लोगों को धार्मिक अनुशासन और सांस्कृतिक मूल्यों को समर्पित किया। व्रजनाभ का कार्य न केवल एक महान धार्मिक कार्य था, बल्कि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में माना जाता है। उनके इस कार्य से यह सिद्ध होता है कि धार्मिक श्रद्धा और सांस्कृतिक समृद्धि का समागम न केवल समाज को एकजुट करता है, बल्कि एक मजबूत और समृद्ध भविष्य की ओर भी मार्गदर्शन करता है। इस पूरी घटना के बाद हमें यह समझ आता है कि सनातन धर्म ही सत्य है। चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी घटना हो, जब भी खुदाई की जाती है या सत्य को ढूंढा जाता है, सनातन धर्म का प्रमाण सामने आता है। यह घटना सिर्फ एक उदाहरण है कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, वह खुद सामने आ जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल एक संयोग था या सच में सनातन धर्म ही सत्य है? क्या अब पूरी दुनिया को सनातन धर्म की महिमा और सत्यता का एहसास हो रहा है? यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम अपने विश्वास और धर्म से जुड़े रहते हैं तो हमें हमेशा सही रास्ता मिलता है। आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की घटनाओं से सनातन धर्म को और मान्यता मिल रही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर नए वीडियो की जानकारी जरूर पाएं। अभी के लिए हर हर महादेव,